अब होंगे कम इस दुनिया के हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ आपका मेज़बान आसिफ इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको पता है कि हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम किए जिसमें अहमद नईम कियानी के हवाले से हमें शिकायत मिली और लोगों यहाँ पर हमारे स्टूडियो में भी आए और उन्होंने बाकायदा हमें रिटर्न शिकायत भी दी और हमें बताया कि अहमद नईम कियानी ने उनके साथ क्या कुछ जुल्म किए और जुल्म की इंतहा कर दी। हमारे साथ मौजूद है उबैद अली, एक यतीम है, इनके वालिद साहब बहुत हो चुके हैं और घर के वाहिद कफील हैं, इनके बहन भाई छोटे हैं, उनका भी यही सहारा थे। अब क्या मामला पेश आया वो भी आपकी नज़र करते हैं कि इनके पाँव का छोटा सा एक कट लगा था जिसका ऑपरेट करना था और उसके बाद इनको कहा गया कि आपकी टांग भी काट दी जाएगी। वो सारा मामला बयान करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है उबैद अली। उबैद अली, कैसे हैं आप? उबैद अली, आपका क्या मामला हुआ? डॉक्टर कौन था? मैंने तो नाम ले लिया, लेकिन आप खुद बताएं। ये हमारे पास इनके स्टेपे भी मौजूद हैं, बाकायदा पूरी फाइल जो है अहमद नईम कियानी की मौजूद है। उबैद अली, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी सर, ये पाँव का मामला था थोड़ा सा, ठीक है। तकरीबन ये कट लगा हुआ था पाँव को। ये चेक कराने के लिए हम गए शांत कॉम्प्लेक्स डॉक्टर अहमद नईम कियानी साहब के पास। उन्होंने बोला कि इसका छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो आप सरकारी अस्पताल में आ जाएँ। उन्होंने दिन बताया, हम गए सुबह, तब फिर पाँव का ऑपरेशन हुआ थोड़ा सा, तो थोड़ी सी उन्होंने सफाई थी वो की, ठीक है। सफाई करके मामूली सा ऑपरेट किया जो इनसे बिगड़ गया जी। फिर हम वो करा के घर आ गए। वो करते करते आस्ता आस्ता इन्फेक्शन फैलता गया, पाँव फैला इन्फेक्शन। फिर हम नीम तक कहने तक के पास गए, उन्होंने कहा सरकारी अस्पताल आप दाखिल हो जाए, ठीक है, उधर आप ट्रीटमेंट जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। हम जो है सरकारी अस्पताल में दाखिल हो गए। तो दाखिल हो गए तो पहला इन्होंने ऑपरेशन किया रात 11 बजे, ठीक है। दिन पूरे गए, इन्होंने कहा कुछ खाना पीना नहीं। ऑपरेशन के लिए मैं गया, इन्होंने मुझे बेहोश किया, बेहोश करके आगे एक पर्दा था वो डाल दिया सदर। फिर मुझे नहीं पता कि डॉक्टर अहमद नईम साहब ने इसका ऑपरेट किया या जो सीखने वाले थे उन्होंने किया। बाद में पता चला कि जो सीखने वाले थे ना उन्होंने किया, टीचर्स जो थे उन्होंने किया। उन्होंने किया था। करते करते उन्होंने सारा पाँव का जो मेरा इन्फेक्शन था ना, ये मास्क सारा उतार दिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरे दिन फिर कहते हैं कि ऑपरेशन होगा, ये इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया। फिर ऑपरेशन किया नहीं, फिर तीसरे दिन फिर किया नहीं। फिर करते करते तकरीबन मेरा इन्होंने उधर जो खर्चा मेरा हुआ 70 से 80 हज़ार रुपया उन्होंने मेरा सीखे। तो आप काम क्या करते थे? काम हमारी शॉप है छोटी थी, ठीक है। जो मेरे पास जमा पूंजी थी वो मैंने इधर लगाई, बाकी कुछ दोस्तों ने हेल्प की, किसी से गाड़ लिया। नाज़रीन, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि इन्होंने जो जमा पूंजी थी दुकान से कुछ पैसे सेव करते रहे वो, और कुछ दोस्तों ने तावन किया, उधार लिया जो इन्होंने देना भी है। और कितना टाइम हो गया, क्योंकि ये हमारे पास जो डेट आ रही है ये फरवरी की है, दूसरा महीना 10 फरवरी। इस पाँव के मामले को 4 माह हो चुके हैं, ठीक है। तो फिर लास्ट में जब 17वां दिन आया, फिर नेम साहब ने रोन किया। वो पहले रोन किए नहीं, उन्होंने 2 हफ्ते, ठीक है। 2 हफ्ते रोन ही नहीं किया, 2 हफ्ते उन्होंने रोन ही नहीं किया, ठीक है। वो यही कहते थे हम उनको साल को बता रहे हैं, कुछ नहीं बताते। जब वो आए तो खैर जब उन्होंने पट्टी खोली तो उन्होंने फैसला किया जी इसके हमारे पास काल नहीं है, ये आपकी टांग जो काटनी पड़ेगी। फिर उन्होंने एक चार्ट लिया हुआ था, उसके ऊपर इन्होंने छालन भी लगाया हुआ था टांग का, यहाँ से काटनी पड़ेगी। फिर ये कहते थे इसकी टांग आपने काटनी पड़ेगी, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं। तो उसके बाद ये सुनकर मैं तकरीबन 6 घंटे बेहोश रहा। आपने सुना कि आपकी टांग काटनी पड़ेगी और आप तकरीबन 6 घंटे बेहोश रहे कि इस डर से कि टांग मेरी जो है वो ज़ाया हो जाएगी। घर का अकेला मैं सहारा हूँ, पूरा घर चलाना है, बहन भाई भी हैं, उनको कौन संभालेगा जी। तो फिर अभी तो टांग नहीं कटी जी जी। फिर किधर गए आप? फिर इनका जो अमला था वहाँ पे वो भी सब 2 नंबरी में है, ये सरकारी चार्जर ना भी है, ठीक है। एक सुई तक ये अपने आप अंदर से नहीं लगाते, कहते हैं स्टोर से लेके हो, ये वो सब कुछ। तो ये इनका अमला था, इनका अमले को भी कुछ नहीं पता, ठीक है। इन्होंने मेरी ज़िंदगी बिल्कुल एक किस्म की ख़त्म कर दिया। मैं चल नहीं सकता, आज मैं 4 महीने हो गए इनके। तो फिर वहाँ से एक बंदे ने मशवरा दिया, इस्लामाबाद एक डॉक्टर बैठता है, वो बैठी फूल का ये स्पेशलिस्ट है,
हम उसी दिन मेरी तकलीफ थी, उसी दिन हम वहाँ पे इस्लामाबाद चले गए। कैसा भी हुआ, जैसे भी किसी से पैसे लिए, जैसे भी किया, हम इस्लामाबाद चले गए। उन्होंने डॉक्टर ने पट्टी खोली, वो कहता है कि वाकई ये आप उन्होंने मामला बहुत खराब है। ये अहमद नईम कियानी ने आपका पाँव खराब किया, छोटा सा माइनर सा ऑपरेट था, उसको कट लगाया, उसका जो ऑपरेट था गलत किया, जिसके बाद 17 दिन बाद जब उसने विजिट किया तो कहा कि आपकी टांग जो है वो काटनी पड़ेगी, जिस पर आप 6 घंटे बेहोश रहे। किसी मेहरबान ने आपको मशवरा दिया कि इस्लामाबाद लेकर जाया जाए। अभी आपकी टांग जो है चल तो नहीं सकते, क्योंकि आपने नाज़रीन फुटेज आपको दिखा भी रहे हैं कि हम इनको किस तरह अपने कंधों पर साथ लेकर इनको स्टूडियो पहुंचाया हमने। छोटा सा माइनर सा ऑपरेट था जो अहमद नईम कियानी से गलत ऑपरेट होने के बाद टांग काटने तक नौबत पहुंची, लेकिन किसी मेहरबान ने इनको इस्लामाबाद रेफर किया। तो अभी थोड़ा सा इनके हालात बेहतर है, लेकिन अभी इनका कितना खर्चा आ चुका है इस हवाले से बात करेंगे। वैसे कितना खर्चा अब तक आ गया आपका? सर तकरीबन ये हमारा 4.5-5 लाख रुपये अभी तक लग चुका है। ठीक है, इस डॉक्टर की और सब इसकी अमले की गलत की वजह से मैं इस नौबत तक पहुँचा। ठीक है, इन्होंने कोई कसर कोई चीज़ भी नहीं छोड़ी। ठीक है, और मेरी सदर वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी वज़ीर आज़म से यही दरख्वास्त है कि जो से ये वाले डॉक्टर हैं इसे यहाँ से मुअत्तल दिया जाए, किसी गरीब पर जुल्म न किया जाए। उबैद अली, लाखों रुपए आप लगा चुके हैं और जो लोग आपको उधार दे रहे थे उनका क्या कहना है, और अभी मजीद आपका जो है ये ट्रीटमेंट जारी है? सर जो जिन्होंने उधार मुझे दिया है या मैंने इन्हीं से लिया है, वो भी मेरे रास्ते में रिश्तेदार हमारे आते हैं, कहते हैं भाई जो वक्त आपने दिया था वो पूरा हो चुका है, मेरे पैसे हमें वापस दो। तो इस बार मजीद अभी बहुत खर्चा होना है कि अब तक 3 लाख लगे, 4 लाख लगे, 5 लाख लगे। तो मेरी हुकूमत वक्त से यही है कि मैं एक कर्जे में डूब गया हूँ। ठीक है, मेरे साथ इंसाफ किया जाए, ठीक मेरे साथ इंसाफ किया जाए और इस जुल्म को बंद किया जाए सरकारी के साथ। ये सब गरीबों के साथ अमीर ये ऐसा कर रहे हैं। नाज़रीन, आपने सुना उबैद अली का कहना यही है कि अहमद नईम कियानी ने जो इनका ऑपरेट किया, गलत ऑपरेट की वजह से नौबत जो है वो टांग काटने तक पहुंची। इस्लामाबाद ये इलाज करवा रहे हैं, अभी तक इनका लाखों रुपये खर्च आ चुका है जो इन्होंने मुख्तलिफ लोगों से उधार लिया है, जो अब इनकी दहलीज पर आ रहे हैं, और अभी लाखों रुपये मजीद इनके ऊपर लगने हैं। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, सदर आज़ाद कश्मीर और वज़ीर सेहत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो इनके अखराजात आए हैं उसका अजाला किया जाए और अहमद नईम कियानी जो है उसको फिल-4 DHQ हॉस्पिटल से जो प्रैक्टिस कर रहा है उसको फिल-4 बंद करवाया जाए, ताकि किसी और का इस तरह का नुकसान ना हो सके। अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।